ओम शांति। सुप्रभात रूहानी आत्माओं। चलिए आज मैं आपको 26 अप्रैल की मुरली के अनमोल महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोटे और सरल तरीके से समझाऊंगी। पहला पॉइंट, आज बाप दादा हर बच्चे को प्यार में डूबा हुआ, खुश और चमकता हुआ देख रहे हैं। सभी बच्चे परमात्मा के प्यार में मग्न है। दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं कि गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट का मतलब है पवित्र सोच, शांति और खुशी देना। बाप समान बनने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब देही अभिमानी रहना हमारी नेचर बन जाए तो अच्छा बनना अपने आप नेचुरल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, नए साल केवल एक बहाना है, असली खुशी है नए दिव्य जीवन के प्राप्ति की, नए स्वर्णिम युग के आगमन की, परमात्मा और परिवार से मिलन की। चौथा पॉइंट, जैसे हम पुराने साल को छोड़ते हैं वैसे ही पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी सोच को विदाई देनी है और नई शुद्ध सुखी दुनिया को अपनाना है। पांचवा पॉइंट, स्वर्णिम दुनिया का अधिकार, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान, मैं कौन हूँ की समझ, ऐसे उपहार बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। छठा पॉइंट, बाप दादा चाहते हैं कि माया और व्यर्थ संकल्प को विदाई दो तथा हर संकल्प को शक्तिशाली बनाओ। सातवां पॉइंट, बाबा ने बच्चों को यह लक्ष्य दिया है कि उन्हें बाप के समान बनना है। उनके लक्षण, सोच, बोल, चाल चलन और चेहरा सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। केवल कहना पर्याप्त नहीं है, दिखना भी चाहिए। आठवां पॉइंट, माया अपने आप नहीं आती। जब हम हल्के या व्यर्थ संकल्प करते हैं तब हम स्वयं माया को आमंत्रित करते हैं। रोज योग का अभ्यास आवश्यक है। यदि 10 मिनट का समय ना निकाल सके तो 5 से 7 मिनट का अभ्यास भी पर्याप्त है। कभी कभार या अचानक मिले समय में किया गया योग अभ्यास भविष्य के लिए की गई तैयारी है। नौवां पॉइंट, बाप दादा कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम 21 जन्मों के अधिकार वाले हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। 10वां पॉइंट, संगम युग में हमें खुद को डबल ताजधारी समझना चाहिए। एक ताज है पवित्रता का और दूसरा ताज है जिम्मेदारी का। जब कोई व्यक्ति पवित्र भी रहता है और जिम्मेदारी भी निभाता है तो उसके अंदर दोहरी शक्ति आ जाती है। शुद्धता और ताकत, ऐसे लोग हमेशा मजबूत रहते हैं और सेवा व पुरुषार्थ में सफल होते हैं। 11वां पॉइंट, आज बाबा ने यह स्लोगन दिया है कि दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। इसे सरल शब्दों में ऐसे समझो, जब इंसान अच्छा सोचे, अच्छा बोले और अच्छा करे तो वही दिव्यता है। यानी मन से साफ, बातों में सच्चाई और कामों में अच्छाई, इन्हीं से इंसान दिव्य बनता है। आत्माओं, मुरली में से छोटे और ज़रूरी पॉइंट्स निकालना और उन्हें समझाना मेहनत का काम है। मैं यह इसीलिए करती हूँ ताकि सारी रूहानी आत्माओं इन छोटे पॉइंट्स को अपनी डायरी में लिखकर दिन में कई बार दोहराए और उन्हें अपने रोज़ के जीवन में लागू कर सके। यदि आप इसी प्रकार सरल और स्पष्ट तरीके से मुरली के पॉइंट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।
इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। बाबा की तरफ से सभी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।